पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे। मीन हो गया, मीडियन हो गया। ये मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन बीच ओकर्स मोर टाइम्स, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन का है दैट इज कॉल्ड मोड। ये क्या हो गया? अनग्रुप डाटा के लिए, अनक्लासिफाइड डाटा के लिए। और जहां क्लासिफाइड डाटा आ जाता है, ग्रुप डाटा आ जाता है, तो मोड को भी उसी तरह बनाते हैं, लेकिन वो मॉडल क्लास लेकर। लेकिन अगर अनक्लासिफाई है तो क्या करेंगे? जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। और फॉर क्लासिफाइड डाटा के लिए जो 10th लेवल का पढ़ना है, तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या हो गया? आपका फॉर्मूला। अब आ गया कि ये एल क्या है, F1 क्या है, तो एल इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे? F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। नेक्स्ट आ गया F0 इक्वल टू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अभी क्लास प्रीसीडिंग क्या होता है? तो जो मॉडल क्लास आएगा उसका बिफोर जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब क्या हो गया? देखिए कितना है? 1 2 3, फिर क्या हो गया? 4, और एक क्या हो गया? H हम लोग क्या में पढ़े थे? तो H पढ़े थे मीडियन में भी। क्लास साइज या विड्थ ऑफ द क्लास। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब है, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन कितने हैं? मोड फाइंड करने के लिए एल चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट, F1 फ्रीक्वेंसी, F4 क्या हो गया? क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब आफ्टर जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा उसको बाद वाली जो आता है आपका फ्रीक्वेंसी, उसको लिखना है। H क्या हो गया? क्लास साइज या विड्थ ऑफ द क्लास। और एक मोड, यानी 6 इंफॉर्मेशन में अगर 5 इंफॉर्मेशन है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें और आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? इसका क्वेश्चन जो 10th लेवल का है, फाइंड द मोड। तो ये चीज याद रखना जरूरी है, इसमें कॉन्साइड नहीं करना है, बस आपका इजीली बनेगा। अब इससे हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बस मोड कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा गिवन। अभी क्या दिया हुआ है? आपका एज 5 to 15 ईयर्स में कितना नंबर ऑफ पेशेंट्स है? 6। 15 to 25, 15 से 25 वर्ष में पेशेंट्स की संख्या कितना हो गया? 11। 25 से 35 में 21। तो ये आपका क्या है? ये क्लासिफाई दिया हुआ है एजेज, और क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट। मेरे को देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। तो हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर 23। आपका सबसे ज्यादा कितना पेशेंट्स आ रहा है? 23। ये पहले ही इंडिकेट कर दिए। विच लाइज, अब ये किसमें आ रहा है? विच लाइज इन द क्लास, किस क्लास में आ रहा है आपको? तो ये 23 देख रहे हैं, ये क्लास कौन सा हो गया क्लासिफाइड? 35 to 45, ये इसमें आ रहा है। यानी मॉडल क्लास क्या हो गया? बस मॉडल क्लास आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मॉडल क्लास इक्वल टू 35 to 45।
मॉडल क्लास क्लियर है। अब हमको लिखना क्या है, एल। एल मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट इसमें कौन है, 35 टू 45 में, तो 35 हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 23। अब आता है एफ ओ, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब बिफोर, तो बिफोर कितना इसका रहा है, 21। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका F2, तो क्लास सक्सीडिंग मतलब आफ्टर कितना रहा है, 14। और जो एज है, क्लास साइज है, विड्थ ऑफ द क्लास कितना है, तो 10। ये आपका इतना हम लोग इंफॉर्मेशन मेरे पास है। हमको निकालना क्या है, मोड। नाउ आप मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मोड इक्वल टू क्या है, एल प्लस F1 माइनस F4 डिवाइडेड टू F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू एच। एल कितना दिया हुआ है, 35। वेरी सिंपल है, इस पर पुट कर देना है और जो आपको कैलकुलेशन जैसे करते कैलकुलेशन कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। F1 का वैल्यू कितना हो गया, 23। F4 का वैल्यू कितना हो गया, 21 डिवाइडेड आपका 2F1 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू कितना है, 14। और एच में क्या आ गया, क्लास साइज कितना है, 10। अब इसको आप सोल्व कर ले, कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि देखिए क्या होता है आपका, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, लास्ट में जितना भी है मैथ सोल्व करोगे, एक क्या होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लास्ट में ये करना है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रखना है और गलत नहीं करना है। कितना आ गया, 2 डिवाइडेड 46 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस इंटू कितना हो गया, 10। तो 35 प्लस 2 डिवाइडेड 46 से ये गया 11 और इंटू क्या हो गया, 10। अब देख रहे हैं भाई कैंसिल कैसे कर दे, तो 35 प्लस 2 10 जा 20 डिवाइडेड क्या हो गया, 11। 11 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 1 जा 11। अब क्या बच गया आपका, 9 पर 0 तो डेसिमल आ गया, 9 पर 0 11 8 जा 88, बचा कितना, फिर 2 पर 0 आ रहा है, तो अगर 2 पर 0 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फिर आपका 11 2 जा आप एक क्या कर सकते, इंक्रीज करके लिख सकते हैं, यानी 35 प्लस 1.82 यानी 36.82 या 36.8 भी कर सकते हैं। दैट इज आंसर, वेरी सिंपल। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब टोटल क्वेश्चन इसी पर है, तो एक क्वेश्चन हम और सोल्व कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, है ना, मोड ही निकालना है टोटल का। तो क्या है, लाइफ टाइम, इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी। अब देखना है इसमें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप देख रहे हो 10 35 52 61 38 और 29, ये आपका क्या है, इसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो 61 इज ग्रेटर। 61 ग्रेटर है तो 1 2 3 4, यानी इसका क्या होगा, मॉडल क्लास। ये सिंपल आ गया, सब यही आ गया। अब केवल आपको लिटरेचर लिख देना है। हम क्या लिखेंगे, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी इज 61 विच लाइज, अब कहां पर ये आ रहा है, किसमें, विच लाइज इन द क्लास, किस क्लास में आ रहा है, 60 टू 80, यानी मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास निकल जाने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजी है। 60 टू 80 हो गया। अभी जब आ गया तब क्या लिखोगे, एल कितना हो गया इसका, मिनिमम 60, F1 कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 61, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, F4 कितना आ रहा है, तो 52, क्लास प्रीसीडिंग होता है। नेक्स्ट आ जाएगा F2 कितना आ रहा है, तो क्लास सक्सीडिंग 38 एंड एच इक्वल टू कितना है, तो इसका क्लास साइज विड्थ ऑफ द क्लास कितना देख रहे हैं हम लोग, 20। तो आपका कितना आ गया, कितने बताए थे, 5 इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 5, और मोड फाइंड करना है। अप्लाई करिए मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला भी क्या लिखे हम लोग क्लासिफाइड डाटा के लिए,
एल प्लस F1 माइनस F डिवाइडेड 2F1 माइनस F2 इंटू H, यानी एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 60 हो गया है आपका, देख ले 60 प्लस F1 कितना आ गया 61, FO कितना है आपका दिया हुआ है 52 डिवाइडेड 2F1 या 2 इंटू 61, वो कितना हो गया 52 माइनस F2 कितना आ रहा है 38 इंटू H का वैल्यू कितना है क्लास साइज 20। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, 60 प्लस कितना आ गया 9 डिवाइडेड 122, इसको ऐड कर ले इंटू क्या हो गया 20, यानी लिखेंगे 60 प्लस 9 और 20 में आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ गया 9 2 जा 18 यानी कितना 180, इसको माइनस कर ले, 2 में से 0 गया 2, 12 से 9 गया कितना बच गया आपका 3। अब इसको क्या करना है हम लोग को कैंसिल कर लेना है, तो आप 2 से कटा लो, 2 16 जा 2 90 जा, फिर 2 से कटा लो 2 8 जा 2 45 जा। अब 8 से 45 करते हैं, 8 5 जा, 5 आ गया 5 पर 0 यानी डेसिमल, 8 6 जा, अब 2 पर 0 8 2 जा 16, फिर 4 0 आ गया 8 5 जा 40, यानी है 60 प्लस 5.625, तो कितना हो गया 65.625, यानी मोड कितना हो गया इतना आवर्स है ना, तो इतना आवर्स आपका क्या है क्लियर है, दैट इज आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या हो गया कंप्लीट। अब मोड आप अपना इसको पूरा सॉल्व कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लेटेस्ट जो आपको परीक्षा से संबंधित टोटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन देंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।